नोटबंदी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। हर जगह अखबार हो, टीवी हो, सब जगह बहस हो रही है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, सब लोग की बातें आ रही है। नौकरी पेशा लोग, उनकी बातें हो रही है। व्यापारी की बात हो रही है, दुकानदारों की बात हो रही है, आम जो शहरी है उनकी बातें हो रही है। लेकिन मैं दिल्ली में उन इलाकों में जाकर उन लोगों की स्थिति जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो झुग्गियों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उनके जीवन पर नोटबंदी का किस तरह से असर हुआ है, उनके पास बैंक अकाउंट है कि नहीं। जिस तरह से कैशलेस इकॉनमी की बात कही जा रही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक मनी, इन सब के क्या मायने हैं उन लोगों के लिए। और इनकी संख्या कोई कम नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, देश के किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ अमूमन लाखों लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी काटने के लिए मजबूर होते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं होता उनके पास। उन लोगों पर जो करोड़ों की संख्या में इस देश में 125 करोड़ की आबादी की अगर आप बात करते हैं तो 10 से 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के स्लम्स में रहने को मजबूर हैं। आप उनको दरकिनार करके कोई नियम, कोई पॉलिसी, कोई कानून नहीं बना सकते। आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से उन लोगों के जीवन पर और कितना बुरा असर पड़ने वाला है या उनकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होने वाली है जो पहले से ही बहुत बेहतर हालात में नहीं रह रहे हैं। यही सब जानने के लिए मैं इंद्रप्रस्था इलाके में अन्ना स्लम्स है, जो अन्ना झुग्गी है, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। अन्ना नगर कहते हैं इसको, वहाँ पहुँचा हूँ और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के नोटबंदी के बाद इन लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है। नोटबंदी लागू हुए 44 दिन हो गए हैं, क्या आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है? मजदूरी कम हुई है, पैसे मिल रहे हैं आप लोगों को? सर पैसे तो पुरानी नोट मिल रहे जी, पैसे भी मिल रहे, जल्दी नहीं मिल रहे, वो भी पुरानी नोट टाइम से नहीं मिल रहे, कैश भी नहीं हो पा रहा जल्दी से। काम धंधा छूट गया है। हाँ, सब बंद है भी तो। और बैंक के भी फुल है, लग जाते हैं। सुबह हो गई में भी लगने जा रहा था, उसमें भी भीड़ भड़क्का, जैसे कैश पे पहुंचता था वो नोट। अकाउंट है आप सब लोग के पास? हाँ अकाउंट है, मगर अगर वैसे कैश लेने पैसे ज़्यादा कैश देते नहीं है। और अभी ट्रेड फेयर में काम कर रहा था, उसमें भी बोल रहे पुराने नोट ले लो, कैश नहीं या तो चेक लो। स्लम्स में जब आप जाएंगे तो अमूमन स्लम्स की जो ज़िंदगी होती है उसमें महिलाओं का बहुत योगदान होता है। वो बहुत तरह के काम करती हैं, छोटे छोटे उद्योग चलाती हैं, हाथों से काम करती हैं, जो डोमेस्टिक जो सर्वेंट होता है उसका काम करती हैं। उनकी ज़िंदगी पर किस तरह का असर पड़ रहा है ये बहुत लाजमी हो जाता है जानना कि जो नोटबंदी के बाद महिलाओं की क्या स्थिति है। क्या लग रहा है आंटी, जिस तरह से नोटबंदी हुआ, पैसे बंद कर दिए गए, आप लोगों को क्या असर पड़ा है इसका? असर बहुत पड़ा है, क्योंकि एक तो काम धंधा छूट गया। क्या करती थी आप? मेरा छोटा सा काम है कबाड़े सबाड़े का। जी। और उसमें जब कभी कभार हम सब छोटे काम करने वाले लोग, इसलिए आप बताइए, बेहिचक बताइए। अब मैं बता रही हूँ, मैं डरती नहीं किसी से। मैं यहाँ का गवर्नर भी आ जाएगा ना, उससे भी नहीं डरूंगी मैं। बताइए क्या स्थिति, क्या तकलीफ बढ़ी? तकलीफ ये है कि जैसे मान लो मेरा छोटा सा काम है, कबाड़ी के पास जाती हूँ, कबाड़ी पुराने नोट थमा देता है मना करते करते भी। और मेरा खुद का खाता है, मेरे पति की पेंशन आती है, उसमें तो मैं जमा करने जाती है तो कहते हैं कि ये बुढ़िया तो रोज आ जाती है, ये परेशान करती है, वो बैंक वाले लोग कहते हैं। और कहते कैश होते हुए भी ये कह देते हैं कि कैश खत्म हो गया। अगर उनको पता है कि आप स्लम में रहते हैं इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं? हाँ जी, उनको पता है झुग्गियों में रहती है और गरीब आदमी के साथ ही कर रहे हैं, पैसे वाला कोई नहीं है। अब ये सबका भांडा क्यों फूट रहा है देखो ना, और उधर कितने कितने करोड़ों को छापा डाल रहे हैं। गरीब पे तो नहीं मिलेगा ना इतना, गरीब तो रोज की, मेरे घर में 10 हैं खाने वाले और मैं अकेली कमाने वाली हूँ। अगर मेरा चूल्हा बंद हो जाए तो मेरे बच्चे 10 कहाँ से खाएंगे और कहाँ से मेरा चूल्हा चलेगा? तो ये देखिए, जो तमाम तरह की बातें हो रही है, मिडिल क्लास की बात हो रही है, अपर मिडिल क्लास की बात हो रही है, नौकरी पेशा लोगों की बात हो रही है, बड़े बड़े काले धन वाले लोगों की बात हो रही है, लेकिन इन सारी बहस में कहीं ना कहीं वो आदमी छूट रहा है जो पहले से ही बहुत मुसीबत झेल रहा है, जिसके पास कोई पक्का रोजगार नहीं है, जिसके पास रहने का कोई बड़ा ठिकाना नहीं है, वो स्लम्स में रहता है, वो किसी तरह से शहर के एक कोने में अपनी ज़िंदगी काट रहा है, वहाँ से उसकी एक उम्मीदें हैं, वो कोशिश कर रहा है कि इस तरह की ज़िंदगी से वो निकले। उन लोगों पर क्या असर हुआ है यही जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए मैं अन्ना नगर में जो झुग्गियां हैं, यहाँ 100 से ऊपर झुग्गियां हैं, हज़ारों लोग रहते हैं, उनके जीवन पर किस तरह से इसका असर हुआ है वो जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैम, आप क्या करती हैं यहाँ? सर मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, तो क्या तो मेरी भी जॉब छूट गई है। कब से जॉब छूट गई? मेरी जॉब छूटे कम 2-3 महीने हो गए। और ये मोदी ने और ये पैसे के लिए करवा रखा है ना, पैसों वालों के लिए कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर गरीब आदमी है जो रोजगार है, वो रोज रोजगारी है, जो कमा के रोज खाता है, वो इंसान 300 रुपये कमाता है, उसको 300 रुपये भी नहीं दे जा रहे।
वो ठेकेदार वो पुराने नोट देता है, 3 दिन कम करो 900 रुपये देता है, फिर कहता है ये 1000 का नोट ले जाओ। 1000 का नोट ले जाएंगे तो बैंक वाले 10 बार सवाल पूछते हैं, और जिसके पास अकाउंट नहीं है वो बेचारा कहाँ जाएगा गरीब आदमी। आपके पास खाता है? खाता नहीं है सर मेरे पास। तो क्या मालिक जिसके यहाँ काम करती है वो 1000 का पुराना नोट थमा देता है? पुराना नोट थमा देता, हमने उसी को देख के नौकरी भी छोड़ आए। मैंने कहा आप हमें पैसे नहीं दे रहे तो हम नौकरी क्यों करें, हैं? तो देखिए, जिनके लिए कैशलेस, ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी की बात हो रही है, इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक खाता नहीं है, जो बैंक तक नहीं जा सकते। सोचिए वो कैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैशलेस करेंगे, वो कैसे कैशलेस इकोनॉमी में शामिल होंगे। मतलब कि इस देश के 25 करोड़ लोगों को ना हाशिए पर धकेल दिया गया, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बहुत मुसीबत बढ़ गई लोग इस नोटबंदी की वजह से। उनको समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ काम कर रहे हैं वो उन्हें पुराना नोट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप या तो काम छोड़ दो या पुराना नोट लो। वो बैंक नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास एटीएम नहीं है, और बैंक वाले की वसूली वो अलग है। मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि और किस तरह की दिक्कतें का उनको सामना करना पड़ रहा है, किस तरह उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है, जो पहले से ही ज़िंदगी मुश्किल थी। बताइए। एक और हिसाब है कि मोदी जी जो हैं बड़े लोगों के लिए तो करा अच्छा, गरीब के लिए कोई अच्छा नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ गरीब आदमी को अगर वो लगाना ही चाहते हैं कुछ सहारा तो उनकी नौकरी लगाइए, ताकि उनके बच्चे पल सकें, ताकि वो अपना बच्चों का पालन कर सकें। दिहाड़ी बजाते हैं, ठेकेदार कहता है जी नहीं है नौकरी, बच्चों के 5000 6000 देते हैं, उसमें क्या गुजारा होता है। मेरे पति की नौकरी थी सरकारी, मुझे 7000 पेंसिल देते, नौकरी नहीं मिली। मैंने कम से कम 8 साल धक्के खाए, नहीं मिली नौकरी। तो बताइए फिर गुजारा कैसे होएगा हमें। और आप क्या करते हैं? जी मैं तो ड्राइविंग करता हूँ। तो क्या नोटबंदी के बाद कुछ दिक्कतें हुई हैं, बढ़ी है? नोट बंद होने के बाद तो सबको ही दिक्कत है, खासकर हम गरीब लोगों को। क्योंकि मान लो अब एक जना जॉब करता है घर के अंदर, 5000 सैलरी मिलती है, 7 मिलती है। अब मोदी ने अलाउड कर रखा है कि 4000 रुपये। अब 4 में 7 जने कैसे खाएंगे आप ये बताओ। अब प्लस जो पुराने नोट है उनको बंद करने का तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। तो जो आम लोग हैं ना, उसकी बहुत मुश्किलें बढ़ी हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। या तो वो बैंक जाए तो काम छोड़ के जाए, काम छोड़ के बैंक में लाइन लगे। अगर वो कहीं काम कर रहा है तो मालिक उसे पुराना नोट थमा रहा है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो गरीब जो आदमी है, जो देश की कतार में सबसे अंतिम में खड़ा है, उसको बैंक की कतार में भी जगह नहीं मिल रही है, और वो बहुत मुश्किल में है। मैं और आपको झुग्गी के अंदर ले जाऊंगा और लोगों से बात करूंगा कि उनकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ है और उनका काम कैसे चल रहा है, उनका गुजारा कैसे चल रहा है। जब भी आप दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रहे होंगे, इंद्रप्रस्था में स्टेशन के पास जाएंगे तो उसके पास एक बड़ी सी झुग्गी बस्ती दिखेगी जिसमें हज़ारों लोग रहते हैं। उसका अन्ना नगर नाम है। मैं उसी झुग्गी बस्ती में हूँ। एक अन्ना नगर की दूसरी झुग्गी बस्ती में एक छोटी सी दुकान है, दादी दुकान चलाती हैं। नोटबंदी के बाद कितना असर हुआ है काम धंधे पर? बिक्री घटी है, बढ़ी है? है ही नहीं, नहीं बिक्री है ना तकलीफ बड़ी है, जैसे ही है। छोटी सी दुकान है, इसी के सहारे गुजारा होता है। समझने वाली बात है कि जब कैश ही नहीं है लोगों के पास, सब लोगों की पैसे की दिक्कत है, तो दुकान भी कम ही चलेगी। और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि झुग्गियों में क्या हालात हैं। तो ये एक मेरे साथ एक और शख्स हैं। ये आप अन्ना नगर यहाँ अन्ना नगर में कब से रह रहे हैं? अन्ना नगर में मेरे को करीब 25 साल के आसपास है। तो ये जो 40-44 दिन हो गया आज जो नोटबंदी लागू है, उसके बाद किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? सब ठीक हो रहा है या आपकी मुश्किलें बढ़ गई हैं? नहीं, वैसे ठीक ही हो रहा है सर, मुश्किलें तो खैर है ही है, लेकिन काम क्या करते हैं आप? प्राइवेट सर्विस करते हैं। तो क्या वहाँ सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बैंक में अकाउंट है? हाँ, बैंक खाता है। बैंक खाता है तो बैंक से पैसे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं सर। तो क्या लग रहा है, ये लगभग जो अन्ना नगर में लोग रहते हैं उनके बैंक अकाउंट्स हैं? हाँ, वैसे कुछ लोगों के हैं, बाकी जिसके नहीं है वो तो बेचारा परेशानी है। बहुत परेशान है। हाँ जी। तो बैंक में जा रहे हैं तो पैसे मिल जा रहे हैं? हाँ, जहाँ मेरा खाता है वहाँ तो मिल ही जाते हैं। तो देखिए, जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है, उसके लिए तो थोड़े मुश्किल हालात ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल हालात है। मैं उन्हीं से बात और लोगों से मिलूंगा, बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो कैसे काम चला रहे हैं, उनकी मुश्किलें कैसे खत्म होने वाली है या उनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई है। अब मैं अन्ना नगर जो ये झुग्गी है उसके एकदम अंदर आ चुका हूँ। कुछ लोग मुझे मिले हैं, वो बैठे हुए हैं। क्या नोटबंदी के बाद क्या असर पड़ा आप लोग के जीवन? बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट तो मेरा तो नहीं है, बाकी बच्चों का है। कैशलेस इकोनॉमी मोदी जी कहते हैं, उसको कुछ आप जानते हैं कैशलेस इकोनॉमी क्या होता है? जी नहीं, अभी तो मैं नहीं जानता। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी? नहीं, मैं मेरे पास नहीं है। आपके काम पर क्या असर पड़ा है सर नोटबंदी के बाद? नहीं, नोटबंदी के बाद ना काम थोड़े से हल्के पड़ गए हैं। कैशलेस बोल रहे हैं मोदी जी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब समझ रहे हैं आप लोग? नहीं,
ऐसे कार्डों के बारे में तो हम जानते नहीं है कि हमें तो चेक दिया गया है बैंक वालों ने, जो हमें चाहिए वो हम तो ले लेते हैं, हमें कोई परेशानी है। वैसे यही है कि रोजगार में थोड़ी ढील पड़ गई है। और इस देश में 25 करोड़ से ज़्यादा ऐसी आबादी होंगी जो लोग इस तरह से रहते हैं, जिनके लिए प्लास्टिक मनी, कैशलेस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के कोई मायने नहीं है। वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। कैशलेस इकॉनमी में तो तब शामिल होंगे जब उनके बैंक अकाउंट होंगे, उनके पास पैसे होंगे। फिलहाल नोटबंदी की वजह से उनका काम छिन गया, रोजगार छिन गया है। जो थोड़ा बहुत वो कमा लेते थे उस पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। और ये हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उस पर सबसे ज़्यादा असर हुआ है नोटबंदी का, और उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इनकी बातें हो रही है मीडिया में, अखबारों में। जो बैंक में लोग लाइन लगे हैं वो लगे हैं जो जिनके पास बैंक अकाउंट है। ऐसे हज़ारों लोग, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो शहर में सबसे अलग थलग पड़े हुए हैं, जो ज़िंदगी से बहुत मुश्किल से जूझ रहे हैं। उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। अब मैं अन्ना नगर झुग्गी में एक ऐसे दुकान के पास आया हूँ जहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, और उनकी माने तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, खासकर नोटबंदी से बहुत तकलीफ़ें हुई हैं। किस तरह की तकलीफ़ें हुई हैं? पैसे निकाल नहीं रहे हैं बैंक से और परेशानी हो रही है, लाइन में लग रहे हैं, दुकान का सामान आ नहीं रहा है, तो ग्राहकों को क्या सामान है, दुकान कैसे चलेगी? बिक्री भी घट गई, आप ही का दुकान है? और हाँ, हमारी दुकान है, बिक्री हो ही नहीं रहा बिल्कुल, एकदम से घट गई है। हाँ, सामान हमें मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। बाहर से पैसे ही नहीं दे, पैसे मिलेंगे जब भी तो मार्केट से सामान तो कितना दुकान में बिक्री घट गई है सर आपकी? करीब बहुत ज्यादा घट गई है। 50% घट चुकी है जी। हाँ, 50%। तो कितने साल से दुकान चला रहे हैं आप? अब वही करीब 21 साल हो गए हैं। 21 साल जी। तो ऐसा कभी हुआ था इतनी बिक्री नहीं, कम हुई कभी थी? कभी नहीं। 21 साल में कभी इतनी बिक्री कम नहीं हुई थी? नहीं तो मतलब कितने दिनों से बिक्री एकदम कम है? जी, जब से प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर से नोटबंदी लागू की है, उसी टाइम से हो गया अचानक ही। तो ये देखिए, झुग्गी के अंदर ये दुकान चलाते हैं, इनका लोकल ही ग्राहक होगा। इस झुग्गी में कम से कम कितने लोग रहते होंगे? 10,000 के करीब लोग रहते होंगे। 10,000 समथिंग। 10,000 लोग के बीच की इकॉनमी है। इनकी कैशलेस इकॉनमी फेल है। आपने पेटीएम लगवा लिया है? अभी ये लगवाया। आपके झुग्गी में कितने लोग एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम का इस्तेमाल करते होंगे? कुछ कर लेते हैं, करीब 10-20%, ज़्यादा नहीं, 10 ज़्यादा। तो जो दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ का ये सबसे बड़ा झुग्गी है जो सेंट्रल दिल्ली के पास है एकदम से। 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ पर भी लोग एटीएम, डेबिट कार्ड, पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुकान में एकदम से बिक्री घट गई है। तो जो रियल इम्पैक्ट है जो करेंसी बैन का, जो नोटबंदी का, जो सबसे बड़े लोग शिकार हुए हैं, जिनके जीवन पर असर पड़ा है, वो गरीब लोग हैं, मीडियम क्लास है, मजदूर है। वो पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो चुका है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो वो बैंक में जा सकता है, ना बैंक में लाइन लग रहा है। उसकी रोजी रोटी छीन गई, उसका काम धंधा चौपट हो गया है। ये हालत है नोटबंदी का, और 44 दिन हो चुके हैं, बिल्कुल इस हालात बदलते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये इन लोगों के साथ एक और समस्या है, ये अपनी बात भी उस तरह से नहीं रख सकते जैसे अपर मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा के लोग जिस तरह से अपनी बात रख पाते हैं, ये लोग अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। शायद इसलिए लगता है लोगों को कि इनके साथ कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं और लोगों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। एक तो पहले से ही झुग्गी में रहने के मजबूर, उसके बाद नोटबंदी, ये दोहरी मार वो कैसे झेल रहे हैं। मोदी क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? अरे मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, वो भी नहीं आए। वो गरीबों के लिए अच्छे दिन थोड़ी ना है। जब आप झुग्गी में जाएंगे तो एक पूरी दुनिया बसी होती है, एक पूरा शहर बसा होता है, एक पूरा संसार होता है लोगों का। सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और इसे आप शौकिया मत लीजिए, ये एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी होती है जिससे जब आप जो झुग्गी में रहने वाले होते हैं उसकी ये ऐसी स्थिति होती है कि वो इस दर्द को बयां भी नहीं कर पाते और इसी दर्द के साथ वो जीने को मजबूर होते हैं। तो झुग्गियों की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी होती है, बेतरतीब ज़िंदगी होती है। और कभी आप झुग्गियों में आए तो उसे ज़रूर महसूस करें और देखें कि इन लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है। क्या असर पड़ा है काम पर? बहुत असर पड़ा है, काम धंधा है ही नहीं बिल्कुल भी। बिक्री घट गई आपकी? बहुत ज़्यादा। कितनी घट गई है? बहुत ज़्यादा। जो काम था वो तो पूरा ही मर चुका है काम, ये समझ लो इस टाइम पे। तो ये अन्ना नगर की जो झुग्गी है उसमें ये दूसरे दुकानदार हैं, इनकी माने तो इनकी एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं। जो कंपनी वालों ने, वो क्या कहते हैं, बैंक वालों ने सिक्के तो देना स्टार्ट कर दिया, पर सिक्के मार्केट में देने जाते तो सिक्के वाला कोई लेता नहीं। मार्केट में कोई व्यापारी सिक्के लेने को राजी नहीं है। ऐसा क्यों? नोटबंदी ने ऐसी ऐसी समस्याएं पैदा की है ना जिसकी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी को सिक्के से प्रॉब्लम है, किसी के पास नोट नहीं मिल रहा है, किसी की नौकरी छिन गई है। मतलब एक कोशिश ने 1000 बीमारियां पैदा की है। एक बीमारी काला धन के नाम पे दूर करने की कोशिश की गई थी और उससे ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो गई जिसका इलाज अब संभव नहीं है। 50 दिन का पीएम ने वक्त मांगा था,
लोगों को इतनी बीमारी हो गई, इतने मर्ज हो गए हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस बीमारी का इलाज करें। सरकार रोज़ नए नियम बनाती है, रोज़ नए ऐलान करती है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, वो लगातार पिसता ही जा रहा है। इसमें गरीब आदमी ही मर रहा है। मैं इसमें बीच के ठीक है, जो लखपति है उनका कुछ होना नहीं है, उनका तो आधे का आधा हो जाएगा। जो गरीब है वो तो मर रहा है, एक रोटी तब भी खा रहा है, एक रोटी अब भी खा रहा है। देखिए, ये गणित समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्या कह रहे हैं कि जो लखपति है वो 50-50 कर लेगा। सरकार ने 50-50 का स्कीम दे दिया है, लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसका सब कुछ खत्म हो गया है, उसका सारा धंधा चौपट हो गया, उसकी रोजी रोटी छीन गई है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो अमीर है उनका 50-50, जो गरीब है वो खत्म। सेंट्रल दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्था मेट्रो स्टेशन, उसके पास ही अन्ना नगर झुग्गी है, जिसमें 10,000 के करीब लोग रहते हैं। मैंने उनसे जानने की कोशिश की, 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि नोटबंदी ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है, उनके काम धंधे पर असर पड़ा है, चौपट हो गया है। कोई ऐसा नहीं था जो ये कहे कि नोटबंदी का कोई फ़ायदा हुआ है। पता नहीं लोगों को कि काला धन का क्या होगा। कैशलेस इकॉनमी, एक या दो लोग मिले जिनके पास बैंक अकाउंट है, वो कह रहे हैं कि उन्हें बैंक से नहीं पैसे मिल रहे। बाकी लोग के पास जो रोज़ के काम करने वाले थे, दिहाड़ी मजदूर थे, जो घरों में काम करती हैं महिलाएं, सब ने ही कहा कि उनकी रोजी रोटी छीन गई है। और इससे साफ है कि नोटबंदी का जो असर है, काला धन आए ना आए, कैशलेस इकॉनमी देश का हो ना हो, गरीब जरूर बर्बाद हो गया है। वो जो मजदूर का था, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज़ का काम करता है, उसकी ज़िंदगी खत्म हो रही है, उसका काम धंधा चौपट हो गया है, वो तबाह हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि नोटबंदी की मार से वो उभरे तो कैसे उभरे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।